ओके सो हेलो एवरीवन। आज मैं एमडी सर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये टॉपिक जो कि स्टूडेंट्स को अक्सर परेशान करता है, द ऑफ बॉ प्रिंसिपल। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक इजी ट्रिक आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको। बेसिकली ऑफ बॉ प्रिंसिपल का जो मकसद है वो ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आप क्लास 11th में सीखते हैं, अपडेटेड वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसमें आप ऑर्बिटल्स की टर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, जैसे कि sp-df ऑर्बिटल की टर्म्स में, तो उसको लिखने में थोड़ी मदद मिलेगी इस ट्रिक से। आप देखेंगे, देखिए वो जो आपको क्लास 11th की बुक में जो डायग्राम मिलता है याद करने के लिए, वो ये है। ऑफ बॉ का जो ओरिजिन है वो जर्मन है। ऑफ बॉ का जो मीनिंग है वो है टू बिल्ड अप। ऑफ बॉ इसका ओरिजिन है जर्मन लैंग्वेज से, और इसका जो ट्रांसलेशन है वो है टू बिल्ड अप। अब हम यहां पर किसको बिल्ड अप कर रहे हैं? हम यहां पर लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह कि हम जानते हैं कि एटम के अंदर 4 तरह के ऑर्बिटल्स s p d और f हैं, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होगी। जैसे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होना चाहिए? 1s में, उसके बाद 2s में, फिर 2p में, 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, ऐसे करके हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं, तो सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाता है। बट इसको याद रखने में मैं देखता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते रहते हैं। बस उसी को ध्यान में रखते हुए ये ट्रिक जो मैंने डेवलप की थी, मैं खुद इसको यूज करता था जब मैं अपने स्कूल डेज में था। इसमें आपको करना ये होगा कि आप पहले क्या करें, आपको कुछ सीक्वेंसेस का याद रखना पड़ेगा, जैसे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d जो लिखे वो थोड़ा सा डिस्टेंस पर लिख दें। अब आप देख रहे हो इसमें एक सीक्वेंस आ गया psd। जब ये सीक्वेंस आ जाए, psd सीक्वेंस जब आ जाए, तो आपको क्या करना है, इसको रिपीट करना। मैं बताता हूं किस तरह। देखिए यहां तक का तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत छोटा सा सीक्वेंस है, एकदम याद हो जाएगा। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। अब इसके आगे का जो सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का, वो आप देखें जरा। देखिए इसमें एक बार psd सीक्वेंस आ गया, 3p, 4s, 3d। अब आप psd को रिपीट करिए, तो psd। अब इसके नीचे आप psfd लिखिए एक बार, psfd। एक बार फिर से psfd लिखिए, psfd। और एक आखिरी बार आप लिखिए सिर्फ p। एक बार फिर से समझ लें। आपको ये जो सबसे पहली लाइन में मैंने जो सीक्वेंस बनाया यहां तक, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। और यहां पर थोड़ा सा गैप छोड़ना है आपको 4s और 3d के बीच। उसके बाद आप ये करें, psd के नीचे psd रिपीट करें, फिर psfd जो गैप था उसके नीचे f लिखें, और एक बार फिर से psfd रिपीट करें, और फिर आखिर में लिखें यहां पर p। अब आपको करना यह है कि आपको जो नंबर इनके पीछे लिखे हुए हैं वो एक एक करके बढ़ाने हैं। और एक बात ये याद रखनी है कि f ऑर्बिटल जो होता है वो केवल 4 और 5 में होता है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, अब देखिए 3 पर आगे p है, तो यहां आप नंबर 1 बढ़ा दीजिए, 4p, 4s है, 5s और ये 4d। ऐसे ही यहां पर 5p, 6s। अब देखो f आ गया, तो f की शुरुआत मैंने कहां से बताई थी? 4 से, तो ये 4f और ये 5d। ऐसे ही यहां पर 6p, 7s, 5f और 6d, और ये आखिर में जो p है 7p। तो इस तरह ये सीक्वेंस वही बन गया एग्जैक्टली जो कि इस डायग्राम में ऑफ बॉ प्रिंसिपल में आपको दिखाई देता है। हालांकि इसमें 8s लिखा है, लेकिन 8s की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि टोटल 118 एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 7p पे पूरा हो जाता है। लास्ट नोबेल गैस जो आती है 118th, जिसका एटॉमिक नंबर है, ओगेनेजॉन नाम की जो गैस है, जो कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज की गई थी
तो 7s2 7p6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाता है उसमें, तो 8s की जरूरत हमें रहती नहीं, बस ये डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए आगे इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आपके ज़रूर काम आएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने में। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ like this video and do subscribe to our channel, The NEET IIT Adda. Thank you.